आज नवरात्रा है और दशहरे के दिन विजयादशमी के दिन दो चीज़ों का काफ़ी महत्व माना जाता है। अव्वल तो जो माता रानी के सामने जौ रखा जाता है, बुना जाता है, उसे कान पर ब्राह्मण चढ़ाते हैं और दक्षिणा प्राप्त करते हैं। दूसरा, नीलकंठ दर्शन का आज काफ़ी महत्व है। लोग नीलकंठ का दर्शन करते हैं और दर्शन कराने वाले को दक्षिणा देते हैं। यह दोनों परंपरा विजयादशमी के दिन न जाने कितनी शताब्दियों से चली आ रही है। क्या वजह है इन दो परंपरा का, इसका क्या लाभ है, इसका क्या धार्मिक महत्व है, हम जानते हैं कर्मकांडी आचार्य लाल मोहन शास्त्री जी से। शास्त्र में वर्णन है कि हम 9 दिन तक जो साधना किए, जिससे जयंती उत्पन्न हुआ, जयंती को हमने माने आराधना के द्वारा, उपासना के द्वारा उसके अंकुरित किए और वो जयंती स्त्रीलिंग है और पार्वती के रूप में जयंती है। इसलिए कहा गया है कि यदि वो सबसे सुंदर पीला पीला रंग के जयंती निकले तो महत्वपूर्ण है, और सेकंड में हरा जयंती यदि निकलता है तब वो भी ठीक है। लेकिन कहीं कहीं विकृति के रूप में जयंती निकलती है जो अच्छे नहीं माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि जयंती ही बताती है साधना के संबंध में, और जयंती को हम कान पर धारण करते हैं, ये मगध की परंपरा है। क्यों? इसलिए जिस प्रकार से जनेऊ अपने दाएं कंधे पर रखते हैं कि उसकी पवित्रता बनी रहे, यज्ञोपवीत ब्रह्म की तरह है, उसी तरह से ओ भगवान जो भगवती है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ऐसे कह के हम प्रणाम करते हैं। और इस मंत्र के द्वारा जयंती जो है ब्राह्मण अपने यजमान को के दाएं कान पर रखते हैं। और रही बात दूसरी, जैसे आपने साधना करके जो उत्पन्न किया है जयंती, और जयंती तो धारण कर शक्ति तो आ गई आप में, लेकिन शक्ति धार जब तक आप में नहीं है, यदि प्रकृति के साथ पुरुष नहीं है, तब उसका कोई महत्व नहीं माना गया है। इसलिए विजयादशमी उसे कहते हैं, और विजयादशमी में हम यात्रा करते हैं और हर प्रकार के मांगलिक कार्य करने के लिए छूट दे दिया जाता है। किसी प्रकार के पंचांग और ब्राह्मणों से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। ये विजयादशमी है, विजय प्राप्त करना है, तो नीलकंठ भगवान शंकर के रूप में हम उन्हें दर्शन करते हैं। क्योंकि वो पार जब ये हलाहल निकला है समुद्र मंथन से, उस हलाहल को भगवान शंकर ने जब पान किए तो यहाँ चर्चा होती है, माँ पार्वती कंठ पकड़ लेती है, और कंठ पकड़ने के बाद कंठ में ही वो विष रहता है, अंदर नहीं जा पाता है, तो वही नीलकंठ हैं। और वो पक्षी के रूप में है। अमरनाथ में भी 2 पक्षी की चर्चा होती है, वो कबूतर के रूप में दोनों पक्षी रहते हैं। इसलिए पक्षी जो हमारे यहाँ है, श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ करने वाला एक शुगा शुकदेव नामक, वो तो पक्षी के रूप में ही है। उसी प्रकार से हमारे भगवान शंकर विजयादशमी के दिन नीलकंठ रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जय माता दी। आपने अभी देखा कि कान पर जय क्यों रखा जाता है और नीलकंठ का दर्शन क्यों किया जाता है विजयादशमी के दिन। इन परंपराओं पर आपने जाना आचार्य लाल मोहन शास्त्री का विचार, जो कर्मकांडी हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने सब्सक्राइब किया होगा। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। यूट्यूब द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे जो व्यूअर हैं उसमें 70% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वे नियमित देखते हैं। मेरा ऐसे दर्शकों से निवेदन है कि वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सदस्यता की संख्या बढ़े। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी फिर कभी मैं उपेंद्र कश्यप फिर ऐसे ही रोचक एवं दिलचस्प वीडियो के साथ अगली मुलाकात आपसे होगी। धन्यवाद। विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं।